क्या आप जानते हैं अबट एक वर्ब है? अबट एक वर्ब है और अबट की स्पेलिंग है ABUT। ABUT इसका मतलब होता है, हिंदी अर्थ है सटा हुआ होना या सटा होना, सीमा से लगा होना, यानी दो स्थानों या दो भूखंडों को आपस में मिलना। जैसे एक जमीन का टुकड़ा ये है और एक जमीन का टुकड़ा ये है, जब दोनों सटे होते हैं तो इसमें अबट का यूज किया जा सकता है। ठीक है, इसकी इंग्लिश में नहीं है टू बी नेक्स्ट, मतलब किसी से लगा होना, या टच समथिंग या कुछ छुआ होना, सटा होना। टू शेयर ए बाउंड्री, किसी सीमा को छुआ होना। सीमा मतलब वो लड़की नहीं, सीमा मतलब होती लाइन, बाउंड्री विद समथिंग। ठीक है, टू बी एडजेसेंट विद समथिंग। तो ये था हमारा अबट। तो अबट एक वर्ब है, याद रखिएगा। तो जब एक वर्ब होता है तो वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। वर्ब के कौन से फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म होते हैं। पहला फॉर्म है अबट, ABUT। सेकेंड फॉर्म है अबटेड, अबटेड, अबटेड। थर्ड फॉर्म है अबटेड। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है, ये एक नोट करने वाली चीज है, आपको हमेशा याद रखिएगा। थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है। और कॉन्टिन्यूअस में हमेशा अबटिंग, कॉन्टिन्यूअस में ING का यूज हो जाता है। और फिफ्थ फॉर्म कौन सी होती है? जैसे ABUTS, अबट्स। ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में ये यूज होता है, याद है आपको ना? प्रेजेंट इंडिफिनिट में फिफ्थ फॉर्म का यूज करते हैं और पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो इतना चीज समझ में आया? अच्छा, आपको लगता होगा ना कि प्रीपोजिशन ये क्या लेके चलेगा? अबट जो है वो कौन सी प्रीपोजिशन लेके चलेगा? तो देखिए, अबट के साथ ऑन भी लगा सकते हो आप, अपॉन भी लगा सकते हो, अगेंस्ट भी लगा सकते हो, और अबट सीधे तौर पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी लेता है। सीधे तौर पे अबट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी ले लेता है। ठीक है, अब जैसे इसकी सिनोनिम्स की बात की जाए तो अबट मतलब होता है सटा हुआ ना। तो जितने भी इसकी सिनोनिम्स होगी उससे रिलेटेड, वर्ब से रिलेटेड, देखिए किसी भी चीज का जो सिनोनिम्स होता है वो उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच का होना चाहिए मोस्टली। जैसे अगर मैं कह दूं कि अबट, ABUT, अबट एक वर्ब है, तो हमारी सिनोनिम्स क्या हो गए? ज्वाइन, ये भी वर्ब है ना। ज्वाइंड, ज्वाइंड, आई विल बी ज्वाइन, आई विल ज्वाइन, मैं ज्वाइन करूंगा। टच, टच का सेकेंड फॉर्म टच्ड, TOUCHED, टच्ड, TOUCHED, टच, थर्ड फॉर्म। ओके, एडज्वाइन, ADJOIN, एडज्वाइंड, एडज्वाइंड मतलब सटा हुआ होना। बॉर्डर ऑन, बॉर्डर ऑन, सीमा से लगा होना। बी एडजेसेंट टू, पास या सटा होना, इस तरीके। लेकिन अगर बात आ गई एंटोनिम्स की, तो एंटोनिम्स मतलब सेपरेट, अलग होना। डिस्कनेक्ट, अलग करना। बी डिसेंट फ्रॉम, बी डिस्टेंट, सॉरी डिस्टेंट फ्रॉम, बी डिस्टेंट मतलब दूर होना, डिवाइड, विभाजित करना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 वर्ड पावर है, तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, तीनों एग्जाम में आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो गया? द स्कूल अबट्स द पार्क, स्कूल पार्क से छुटा हुआ। देखिए अबट्स के बाद डायरेक्ट इसने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, आवर लैंड अबट्स ऑन ले लिया। देखिए ऑन ले लिया ना, प्रीपोजिशन, ऑन द मेन रोड, हमारी जमीन मुख्य सड़क से लगी हुई है। हिज प्रॉपर्टी अबट्स, अगेंस्ट ले लिया। देखिए अगेंस्ट भी ले लिया। अ डेंस फॉरेस्ट, उसकी संपत्ति घने जंगल से, घने जंगल की सीमा से सटी हुई है। तीनों सही है। ठीक है, तो अबट का मतलब होता है सटा हुआ, जुड़ा हुआ, किसी चीज से छुआ हुआ। ठीक है, अब तो अबट की सिनोनिम्स क्या होगी? अबट, एडज्वाइन, ज्वाइन, बॉर्डर ऑन, बी एडजेसेंट टू, ये सब ठीक है, इसकी सिनोनिम्स हो गई। समझ में आया? अब बारी आती है सेकंड की। अब दूसरा हम वर्ड पावर लेते हैं अब्रेशन। अब्रेशन एक बेहतरीन वर्ब है जो नाउन है, क्योंकि TION लग गया तो नाउन हो गया, TI हो गया, TION लग गया तो नाउन हो गया। एब्रेशन, एब्रेशन एक संज्ञा है। इसका मतलब होता है विचलन या अपसरण, मतलब तय रास्ते से भटक जाना। जैसे आप कोई भी अच्छा स्टूडेंट हो और बाद में आप भटक गए, रास्ते से भटक गए, या आप कहीं जा रहे हो या किसी चीज, मतलब कुल मिला के असामान्य स्थिति की आप व्यवहार करने लग जाना। जैसे आप बहुत अच्छी तरीके से व्यवहार करते हो, अचानक से अलग व्यवहार करने लग जाना, तो वहां पे एब्रेशन का यूज हो जाता है, वहां पे एब्रेशन का यूज हो जाता है। ठीक है, एब्रेशन एक काउंटेबल नाउन है, वैसे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्रेशन जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन एक काउंटेबल नाउन भी है।
ये काउंटेबल नाउन भी है। एब्रेशन का एब्रेशन का सिंगुलर क्या होगा? एब्रेशन। तो प्लूरल क्या होगा? एब्रेशंस। अगर काउंटेबल है तभी तो एसआईएस लग गया। किसी भी काउंटेबल नाउन का ही तो प्लूरल बनाते हैं, अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बना ही नहीं सकते। ठीक है। एडजेक्टिव क्या है? एब्रेंट। एब्रेंट एडजेक्टिव हो गया। तो एडवर्ब क्या होगा इसका? एब्रेंटली। एलवाई लग गया, एब्रेंटली एडवर्ब हो गया। ठीक है। तो एब्रेशन की स्पेलिंग क्या होगी? ABE, याद करिएगा, ABERRATION, ABERRATI, एब्रेशन, एब्रेशन। ठीक है। इंग्लिश मीनिंग देख लेते हैं। ए डेविएशन फ्रॉम व्हाट इट्स नॉर्मल आर एक्सेप्टेड, समथिंग दैट इज अनयूजुअल आर एबनॉर्मल। बोलते हैं ना, एबनॉर्मल सा काम कर रहे हो, एबनॉर्मल लग रहा है ये सब चीज। जैसे अ टेम्पोररी मिस्टेक, एक सामान्य सी गलती, आर डिपार्चर फ्रॉम स्टैंडर्ड पैटर्न, या किसी भी स्टैंडर्ड पैटर्न से चलते चलते अचानक से बगल हो जाना, अचानक से भूल हो जाना, अचानक से गलती कर देना, ये होता है एब्रेशन। ठीक है। इसके बारे में अगर इसकी सिनोनिम्स की बात की जाए, इसकी सिनोनिम्स क्या है? इसकी सिनोनिम जैसे डेविएशन, विचलन या भटकाव, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है ना स्टैटिस्टिक्स में। एनोमली, एनोमली असामान्यता। एबनॉर्मिलिटी, एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी, नॉर्मल से नॉर्मेलिटी, नॉर्मल से नॉर्मेलिटी, तो एबनॉर्मेलिटी असामान्य स्थिति। और इसका एंटोनिम्स क्या होगा? नॉर्मेलिटी सामान्यता। रेगुलरिटी, तो इसका क्या होगा? इरेगुलरिटी, इरेगुलरिटी अनियमितता। कन्फॉर्मिटी अनुरूपता, कन्फॉर्मिटी, कन्फॉर्म, कन्फॉर्मिटी, 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 समझ में आया? अब कन्फॉर्मिटी हो गया। ठीक है। अब बारी आती है ऑडिसिटी, ऑडिसिटी। ठीक है। हाँ, ऑडिसिटी, ऑडिसिटी हो गया। अब इसका क्या होगा? एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी का मतलब विचित्रता, एसेंट्रिसिटी, 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 समझ में आया? सिनोनिम्स क्या है? डेविएशन, एनोमली, abnormality, irregularity, oddity, एसेंट्रिसिटी, एसेंट्रिसिटी। प्रोनाउंसिएशन समझ में आ रहा है? एंटोनिम्स क्या है? नॉर्मेलिटी, रेगुलरिटी, कन्फॉर्मिटी, यूजुअल, यूजुअलनेस, 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 और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी स्थिरता, स्थिरता। जैसे कहते हैं ना, रोहित शर्मा कंसिस्टेंसी बैटिंग करता है, कंसिस्टेंसी बैटिंग कर रहा है, मतलब स्थिरता से बैटिंग से कर रहा है। कंसिस्टेंसी लगातार, एक तरीके से टू बी कंटिन्यू। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं। हिज एंग्री बिहेवियर वाज एन, देखो एन लग गया ना, यानी ये काउंटेबल है। एब्रेशन, उसका गुस्सैल व्यवहार एक असामान्य घटना थी। द एरर वाज एन एब्रेशन इन एन अदरवाइज एक्सीलेंट रिपोर्ट, एक बेहतरीन रिपोर्ट में यह गलती एक अपवाद है, यह एक अपवाद है। द सडन ड्रॉप इन द टेम्परेचर वाज एन एब्रेशन, तापमान में अचानक गिरवाट एक असामान्य घटना थी। एब्रेशन का डेविएशन, डेविएशन का एनोमली, एनोमली का एबनॉर्मेलिटी, एबनॉर्मेलिटी का इरेगुलरिटी। ओके। अब बारी आती है तीसरे का। अब तीसरा है, ठीक है, ये दो हो गए, एक और होगा हमारे हिसाब से, हाँ एक लास्ट, अबेट। ये भी बहुत अच्छा वर्ड है, ये भी एग्जाम में अक्सर आता है। तो अबेट का मतलब, अबेट एक वर्ब है, अबेट का प्रोनाउंस है अबेट, अबेट वर्ब है, इसका प्रोनाउंसिएशन अबेट। इसकी हिंदी मीनिंग है उकसाना, भड़काना। जैसे कि आपको कोई उकसा के किसी की हत्या करवा दे, आपको कोई उकसा के आप किसी का रेप कर दो, आप किसी को दंड दे दो, उकसाने से, भड़काने से, तो उसकी जगह पे अबेट का यूज होता है। एक वर्ब है तो इसके तीनों फॉर्म होंगे, जैसे अबेट, अबेटेड, अबेटेड, और अबेटिंग, अबेट्स हो जाएगा, फिफ्थ फॉर्म अबेट्स हो जाएगा। इसकी इंग्लिश मीनिंग है टू इनकरेज और असिस्ट समवन इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और इलीगल, रॉन्ग और इलीगल। जैसे टू हेल्प, सपोर्ट और इनसाइट और रॉन्ग डूइंग क्राइम, कुल मिला के गलत काम के लिए प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है हमारी, जैसे सिनोनिम्स इसका देखते हैं। सिनोनिम्स है इंस्टिगेट, इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना। इनसाइट, इनसाइट का मतलब होता है भड़काना है, उत्तेजित करना है। सिनोनिम्स
ऐड या असिस्ट गलत कार्य के लिए मदद करना, इनकरेज प्रोत्साहित करना, प्रोमोट बढ़ावा देना। ये था सिनोनिम्स। एंटोनिम्स कौन सा है? डिस्करेज हतोत्साहित करना, प्रिवेंट या डेटर, डेटर डेटर डेटर। जब अंग्रेज इंग्लिश बोलते हैं ना, जो अमेरिकन हो गए, ब्रिटिश हो गए, वो क्या बोलते हैं? डेटर नहीं बोलते हैं, डेटर। डेटर मतलब रोकना या मना करना, डीईटी या डेटर। अपोज विरोध करना, हिंडर या हिंडर, हिंडर हो गया बाधा डालना, हिंडर बाधा डालना। और होगा इम्पीड, इम्पीड, इम्पीडी नहीं, इम्पीड बाधा डालना। ओके, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल देखने में सबसे पहले, ही अबेटेड हिज फ्रेंड इन कमिटिंग द क्राइम, उसने अपने दोस्त को अपराध करने में उकसाया और मदद की। मतलब ही अबेटेड हिज फ्रेंड, उसने मदद की या उकसाया, इन कमिटिंग द क्राइम, इन कमिटिंग द क्राइम। दूसरा, एनी वन हु अबेट्स वायलेंस में फेस स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, यानी हिंसा के लिए उकसाने वाले व्यक्ति को कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है। सी वॉज एक्यूज्ड ऑफ अबेटिंग द थीफ, उस पर चोर की मदद करने का आरोप लग गया। ही वॉज एक्यूज्ड मतलब वो एक्यूज्ड बन गया ऑफ अबेटिंग द थीफ, ऑफ अबेटिंग द थीफ। तो अबेट का सिनोनिम क्या होगा? इंस्टिगेट, इंसाइट, इनकरेज, ऐड इन रॉन्ग डूइंग। ओके, समझ में आया? तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा और हमारे सीरीज को फॉलो करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।